सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज शब्द तत्व विज्ञान को लेकर के वैदिक विज्ञान केंद्र में जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है और ये जो सत्र है शब्द तत्व विज्ञान को लेकर के सत्र में चर्चा हो रही है। इस सत्र की अध्यक्षता वैदिक दर्शन के यशस्वी आचार्य हमारे गुरुकल्प आचार्य प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा गुरु जी और इस कार्य सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य हमारे अग्रज मार्गदर्शक मध्य में अपनी स्वतंत्र रूप से बात को कहने का अधिकार रखने वाले आचार्य प्रोफेसर हरिराम मिश्र जी, हमारे व्याकरण विभाग के सेवानिवृत्त आचार्य पूर्व व्याकरण विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी, वर्तमान में व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष व्याकरण शास्त्र के यशस्वी आचार्य प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, व्याकरण विभाग के ही यशस्वी आचार्य प्रोफेसर शैलेश कुमार तिवारी जी और IIT कानपुर से पधारे हुए आदरणीय श्री प्रोफेसर नाचिकेता तिवारी जी, सत्र का संचालन कर रहे हमारे अत्यंत आत्मीय आस्तिक द्विवेदी जी और इस वेद विज्ञान केंद्र के समन्वयक आचार्य प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी एवं मेरे सम्मुख उपस्थित आप सभी आचार्य वृंद। अभी चर्चा का क्रम चल रहा था, क्योंकि समय की बहुत स्वल्पता है और विषय चल रहा था शब्द तत्व विज्ञान को लेकर के, जो आरंभ में IIT के आचार्य नाचिकेता तिवारी जी ने जिस प्रकार से शब्द ध्वनि को लेकर के एक बहुत अच्छे ढंग से वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से उन ध्वनियों का जो उच्चारण दिखलाया, वस्तुतः ये उच्चारण की जो परंपरा है, जैसा भी चर्चा भी हो रही थी, हमारे यहाँ उच्चारण पशु पक्षियों के उच्चारण को ही शुद्ध उच्चारण के रूप में लिया गया, क्योंकि हम बोलते हैं ता अथवा था तो उतनी मात्रा उतना काल लगता है अथवा अतिरिक्त काल लग जाता है, इसमें हम बहुत प्रामाणिकता से नहीं कह सकते हैं। इसीलिए कहा चाखस्तु वदते मात्रम एक मात्रम तु वायसः। तो नकुले की, कौवे का, कुक्कुट का, इन सब उच्चारणों को विज्ञान की कसौटी में कसते हुए उस उच्चारण प्रक्रिया को ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि तक उसका वर्णन किया गया है शिक्षा शास्त्र में, पाणिनि शिक्षा शास्त्रों में, अन्य शिक्षा शास्त्रों ने भी उसको इसी तरह से संग्रहित किया है। आपके मुख से बार बार स्फोट की बात आ जा रही थी, तो हमारे लोग थोड़ा सा अचंभित हो जा रहे थे कि इसको स्फोट के रूप में कैसे ले रहे हैं। तो चूंकि स्फोट, हमारे यहाँ स्फोट की परिकल्पना आचार्य महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जिस प्रकार की गई है, स्फुटति अर्थो यस्मात् अथवा स्फुटते असौ इति स्फोटः, ये जो स्फोट विज्ञान है वो अर्थ को भी संग्रहित करता है और शब्द को भी संग्रहित करता है, और हमारे यहाँ वाक्य स्फोट ही नित्यता के रूप में प्रतिपादित है। बाकी वो जिस प्रकार से ध्वनियों का वर्ण क्रम है संक्रमक, वो क्रम जो है उच्चरित प्रतिध्वंसी है, वो नित्य नहीं। इसीलिए वर्ण स्फोट, पद स्फोट, अन्य जितने भी स्फोटों की चर्चा है वो स्फोट संकलनया हमारा जो वाक्य स्फोट है उसी से अर्थबोध जनकता है, और वही वाक्य स्फोट की प्रसिद्धि हमारे यहाँ कही गई है। महर्षि पतंजलि, जब महाभाष्य पर हम दृष्टि डालते हैं तो महर्षि पतंजलि शब्द अनुशासन की चर्चा करते करते कहते हैं कह शब्दः, आगे कहते हैं नेत्याः क्रियानाम इत्यादि कहते 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 जेनोच्चारितेन शासन लांगुल ककुद खुर विषाणिनाम संप्रत्ययो भवति सह शब्दः। वहां प्रदीप उद्योतकार लिखते हैं जेनोच्चारितेन जेन प्रकाशितेन, तो स्फोट को इस रूप से वहां वर्णित किया गया है।
स्फोट को लेकर के हमारे भाषा विज्ञान में हमारे महर्षि आचार्य पतंजलि ने, भर्तृहरि ने वाक्पदीयम में जगह जगह इसकी विस्तार से चर्चा की है। मैं बहुत उस विषय पे न जाते हुए बस यही कहूंगा कि ये जो शब्द तत्व विज्ञान को लेकर के आज की ये जो संगोष्ठी है, इस पे कम से कम एक एक घंटे का एक एक विद्वान यदि इस पे चर्चा करे, जैसे नचिकेता जी कर रहे थे, अभी आगे मुझे लग रहा कुछ और दिखाना चाहते थे, लेकिन समय की ऐसी स्थिति थी कि सब लोगों का इतना हो भी नहीं सकता था, 6 साढ़े 6 बज भी रहा है। तो ये जो हमारा व्याकरण शास्त्र है, ये मोक्ष तक जाता है। तद्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम पवित्रम सर्व विद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते। तो ये अधिविद्या तक को प्रकाशित करने वाला ये जो व्याकरण शास्त्र है, शब्द तत्व विज्ञान है, इसके विषय में अभी पूर्व में जब उद्घाटन सत्र में एक वक्ता कह रहे थे कि इसकी शब्द शास्त्र की उपासना होनी चाहिए। उद्घाटन सत्र में हम लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि बिना उपासना और साधना के इस शास्त्र के तत्व का जो निहित गूढ़ार्थ है उसको नहीं जाना जा सकता है। और उपासना का सिद्धांत इसीलिए हमारे यहाँ इसको जो आमनाय है, अक्षर समामनाय, वर्ण समामनाय, इसको प्रयोग किया गया है। ये हमारे जो चतुर्दश सूत्र हैं, ये अक्षर समामनाय की तरह है। ना नक्तम प्रब्रूयात, भुक्तम ना प्रब्रूयात, इसकी तमाम परिसीमाएं हैं। उनके अनुसार जैसे कुशाग्रदर्भ रूपाणी प्रांग मुख उपविश्य हमारे ऋषियों ने जिस प्रकार से इनकी रचना की है, इन शास्त्रों में जब तक हमारी साधना, उपासना और चिंतन नहीं रहेगा, तब तक शब्द तत्व विज्ञान को हम विज्ञान के साथ, निश्चित है कि विज्ञान के आधुनिक विधाओं के साथ हमें बैठना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, तब उसका वास्तविक तात्विक रूप हम सामने ला सकते हैं। और उसके मूल में उपासना और साधना ही कारण है, क्योंकि हमारे जो प्राच्य परंपरा है, उस प्राच्य परंपरा में हमारे विद्यार्थी साधना करते थे, गुरुओं के चरणों में बैठकर उपासना करते थे, और उस साधना के माध्यम से जब शब्द विज्ञान को प्राप्त करते थे तो वो एक अपने आप में स्फुटित भी होता था और लोकोपकारी भी होता था। मैं बहुत ज्यादा न बोल के आप सबको एक तंत्रेण प्रणाम करता हूं। वंदे संस्कृत मातरम।